हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? देखिए, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट चेंज इन इट। इसका मीन्स ये होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर हम किसी कॉइल के अंदर करंट चेंज करते हैं तो उसी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड यानी ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा? देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक कॉइल है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमारे पास एक टैपिंग की है। ठीक है, अब यहाँ से करंट को क्या करना है, हमें एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज करेंगे। तो मान लो सबसे पहले हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो जैसे हम टैपिंग की को दबाएंगे तो जो करंट होता है वो एकदम से मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि 0 to मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ से करंट जाएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा इस कॉइल के अंदर। तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा? यानी लेंजला क्या कहता है कि जब करंट चेंज करेंगे यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, वो अपोज करता है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ओके, फिर दोबारा आपको इसको क्या करना है, करंट को कम करना है। जब करंट को कम करेंगे यानी मैक्सिमम टू 0, करंट को अब डिक्रीज करना है। जैसे करंट को आप डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो क्या करेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो उसी के साथ अगर कम होगा तो इसका मतलब उसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका तो अपोज करना चाहिए। तो अपोज करेगा तो क्या करेगा, करंट यहाँ से कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इसी के अलोंग, ऐसे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये हमारे पास था सेल्फ इंडक्शन, कि अगर हम इसी कॉइल के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं तो इसी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, कि ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे पास ये है सॉरी, देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लिखेंगे। ओके, सेल्फ इंडक्शन है उसकी जगह एल लिख दिया यहाँ पर। तो प्रोपोर्शनल को हटाया बराबर और यहाँ पर हो जाएगा ये एल लिख दिया हमने। एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है ये। ओके, तो एल यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये फार्मूला निकालना चाहिए तो ये भी आ सकता है इसके बराबर। ओके, दूसरी बात यहाँ पर, अगर हम करंट को, जो आपके पास करंट है, इफ़ अगर इसको 1 यूनिट मान ले, इस करंट को आप 1 यूनिट मानेंगे तो एल आपके पास किसके बराबर आएगा, यानी फाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक और डेफिनेशन निकल के आएगी कि जो सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उसके बराबर हो गया। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बन गई कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन 1 यूनिट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, एक और हमारे पास ये होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस, ऐसे होगा आपके पास, ऐसे लिखेंगे हम इसको, E इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी। अब देखिए जो L था वो किसके बराबर है, यानी फाई इज इक्वल टू एल आई के बराबर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस में डी बाई डी टी, फाई की जगह क्या हो जाएगा, एल आई। ओके, तो यहाँ पर L को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस का एल डी आई बाई डी टी। एक और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन गया है। ओके, इसको भी अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसको भी अगर हम 1 यूनिट मानेंगे तो आपके पास जो एल होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब फिर दोबारा यहाँ पर डेफिनेशन बनाएंगे हम
कि जो सेल्फ इंडक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो हम लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द, जो अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसके इक्वल हो गया है। कब? जब हमारे पास जो करंट है वो 1 यूनिट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 यूनिट। ओके, तो हमारे पास ये तो x का एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है? जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट हमारे पास हेनरी होती है, इसको H से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। अगर हम यहाँ से क्या कह दें कि ये जो हमारे पास है L, इसको अगर ऐसे लिख दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा dt और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास di। ओके, तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, ईएमएफ हमारे पास इसको लिखेंगे वोल्ट, और ये हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा सेकंड, और ये क्या बनेगा आपके पास एम्पियर। ओके, इसको हम हेनरी बोल सकते हैं, वोल्ट सेकंड एम्पियर। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी SI यूनिट तो फाइंड आउट कर दी हमने, और यहाँ से इसका डायमेंशन क्या होगा, तो L इज इक्वल टू E dt अपॉन में di। तो हमें यहाँ इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमारे पास ये होता है V इज इक्वल टू W/Q। तो V की जगह यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, E W/Q। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू W/Q dt अपॉन में di। तो देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन की क्या होती है mL² t-2, और टाइम यहाँ पर dt यानी t, और ये हमारे पास चार्ज का कितना हो जाएगा 80, और करंट कितना हो जाएगा हमारे पास एम्पियर यानी A। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास m1, L कितने हैं L², t कितने हैं हमारे पास, इस t को इस t से कैंसिल कर सकते हैं, तो -t2 बचेगा, और A की पावर -2। ये हमारे पास L का क्या हो गया है, डायमेंशन बन गया। ओके, तो हेनरी आपके पास आ गया है, इसका डायमेंशन आपके पास आ गया है, और हमने इसका डेरिवेशन है वो प्रूव कर दिया है। तो ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। ओके गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।